नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्नव फैशन। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में इतना ज़्यादा क्वेरी इस स्टॉक के बारे में पूछे थे, तो एक बार मैंने इस वीडियो को बनाया भी था और पूरा थंबनेल में लिखा भी था अर्नव फैशन में आगे क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उसका आ गया एक बहुत ही तगड़ा वाला न्यूज़, और वो न्यूज़ ये है कि उसने Q3 में इतना भयंकर प्रॉफिट दिया हुआ है दोस्तों कि आप विश्वास मानिए, जिस तरह से ये स्टॉक नीचे की साइड में गिर रहा था और जिन लोगों ने उस कंपनी को बाई किए थे बुक वैल्यू के पास, और बुक वैल्यू से ये कंपनी इतनी ऊपर गई, मतलब 12 गुना तक इस कंपनी ने दिया था प्रॉफिट। अब फिर से आ गया है बुक वैल्यू के अगल बगल में। तो दोस्तों, जो लोग इस कंपनी को होल्ड करके रखे थे, प्लीज इस कंपनी को होल्ड करिएगा। और मैं अब इस कंपनी के बारे में सबसे पहले यहां पर तो आपको दिखा दिया, लेकिन ये कंपनी करती क्या है थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस कर लीजिएगा। पिगमेंट टाइप के ये कपड़े, उसके बाद डिस्चार्जेबल टाइप के कपड़े, खादी का ये कपड़ा बनाती है, रिएक्टिव टाइप के ये कपड़े बनाती है। तो टोटली ये है इंस्पायरिंग टेक्सटाइल। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आपको दिख रहा होगा इंस्पायरिंग अर्नव जो है इंस्पायरिंग टेक्सटाइल में इंस्पिरेशन टाइप के ये कपड़े बनाता है। आपके सामने यहां पर है। अब मैं दोस्तों बिना देर के हुए चार्ट के ऊपर आऊंगा, क्योंकि चार्ट पर मैंने जो प्रीवियस वीडियो जो बना करके दिया था, और प्रीवियस वीडियो में मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस और दोस्तों डिमांड और सप्लाई जोन इस कंपनी में बारे में बताया था। तो हम लोगों ने डिमांड और सप्लाई जोन कहां पर लगाए थे, हम लोगों का डिमांड जोन ये था, और उसके बाद से यही वो डिमांड जोन था। थोड़ा सा मैं इसको पूरा डिस्क्राइब करता हूं, बने रहिएगा दोस्तों। उसके बाद से हम क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर चलेंगे, और क्वार्टर रिजल्ट में एक भयंकर विस्फोटक रिजल्ट आया है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करते हैं तो हो सकता है बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं ऐसे पेन स्टॉक जिसका अपर सर्किट खुला रहता है उसको रिकमेंड करता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं लुहारिका को मैंने बताया था बाई करने के लिए, लोगों ने बाई किया, और ये जो नीचे के दो स्टॉक हैं उनको मैंने वेट एंड वॉच लिस्ट में डाला हुआ है, और यहां पर बोला हुआ है कि थोड़े थोड़े क्वांटिटी, एक एक क्वांटिटी बाई कर लीजिए, और जब उसका सही टाइम आएगा तब मैं बोल दूंगा बाई करने के लिए। तो यहां पर डिमांड और सप्लाई जोन को समझने की कोशिश करेंगे बाद में, लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज है उसके ऊपर पहले आएंगे। तो दोस्तों अर्नव फैशन लिमिटेड की मैं बात कर रहा था, यहां पर नाम आपके सामने है। और सबसे पहले मैं अगर इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट पर आता हूं, तो क्वार्टर रिजल्ट पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस कंपनी के बारे में। जो ये सेल्स आया है ना दोस्तों, अब आपको मैं एक चीज यहां पर समझाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से अगर समझ जाते हैं तब आपको ये कंपनी अभी महंगी नहीं लगेगी। यहां पर देखिए दोस्तों, जब ये कंपनी दिसंबर 2020 में 8.62 करोड़ का सेल्स किया, और पिछले क्वार्टर में इसने, पिछले 2 क्वार्टर से ये कंपनी मात्र 3 करोड़ और 6 करोड़, और उसके बाद से जैसे ही 8.62 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, सेल्स हुआ, उसके बाद से आप चार्ट पर देखेंगे कि ये कंपनी जिस तरह से ऊपर भागी थी, यहां पर देखिए जिस तरह से ये ऊपर भागी थी, जिन लोगों ने बाई करके रखे थे उनको दिया इसने करोड़ों का प्रॉफिट। जी हां दोस्तों, वो लोग बन गए करोड़पति। लेकिन बाद में अगर आप एक दिन के कैंडल पे आएंगे और जिस तरह से ये कंपनी नीचे गिरने लगी, तो किसी को चांस भी नहीं दिया निकलने के लिए। जो लोग यहां पर निकल गए वो तो हो गए करोड़पति, जो लोग नहीं निकल पाए तो फिर उनको लेकर के आया उसी प्राइस पर जहां पर लोगों ने बाई किया हुआ था इस कंपनी का। अब इस कंपनी के बारे में जब हम लोग डिमांड और सप्लाई जोन पर आए थे, तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा, टेक्निकली बाद में, सबसे पहले फंडामेंटली। तो यहां पर अच्छा, जो मैं बात कर रहा था उसको समझिए। तो जब ये कंपनी ने अपना क्वार्टर रिजल्ट जैसे जैसे बढ़ाना सेल्स चालू हुआ, और उसके बाद से ये कंपनी एक बार निकली तो पीछे मुड़ करके नहीं दिखी, और अराउंड 200 तक का हाई बनाता है दोस्तों। मतलब कि अपने बुक वैल्यू से ये 15 गुना तक रिटर्न दिया हुआ है। अब दोस्तों मैक्सिमम टेक्सटाइल की जितनी भी कंपनियां होती हैं वो मैक्सिमम 7 से
8 या अगर हम ट्राइडेंट की बात करें तो 10% तक का प्रॉफिट आई मीन 10 गुना तक ये कंपनी ऊपर की साइड में भागी है। उसी तरह से अर्नव जो था वो भागा था 15 गुना ऊपर की साइड में। क्यों भागा था? क्योंकि उसके यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। अब आइए यहां पर मजा तो यहां पर आएगा। तो फ्रेंड्स यहां पर जब इस कंपनी ने देखिए क्वार्टर अन क्वार्टर क्वार्टर अन क्वार्टर क्वार्टर अन क्वार्टर दोस्तों रिजल्ट दिया तगड़ा, उसके बाद से प्राइस भागी, उसके बाद से देखिएगा दोस्तों फिर ये कंपनी का सेल्स हुआ कम, और कम जैसे ही इस कंपनी के सेल्स को कम आंका गया, फिर कंपनी जब नीचे गिरी दोस्तों तो एकदम नीचे ही गिरती चली आई और वही प्राइस पर आया जब यहां पर वो प्राइस ऊपर भागा था। अब दोस्तों जो दिसंबर वाला क्वार्टर आया है तो इस क्वार्टर में आप देखेंगे फिर से अराउंड 15 करोड़ का सेल्स इसने दिया हुआ है। 15 करोड़ का सेल्स इस कंपनी ने फिर दोबारा दिया है और वही नतीजा है कि अब फिर से लग गया अपर सर्किट। तो क्या ये फिर कंपनी अपने बुक वैल्यू से 15 गुना ऊपर की साइड में जाएगी? और मैंने जो प्रीवियस वाला वीडियो बनाया था डिमांड जोन क्यों बताया था उसके ऊपर आते हैं, अब यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो डिमांड जोन मतलब जिस तरह से एग्जांपल से बताया था कि कोई भी बॉल जब ऊपर से नीचे गिरता है तो उसे एक चाहिए सहारा, उसे एक सरफेस चाहिए, उसे एक जमीन चाहिए, उसे एक छत चाहिए जहां पर वो बाउंस बैक ले, बाउंस मतलब सपोर्ट ले और वहां से वो बाउंस हो। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने यहां पर बोला था कि ये प्राइस पर जब आएगा तब यहां पर रिएक्शन आना चालू होगा, लेकिन उस प्राइस से रिएक्शन नहीं हुआ तो दूसरा कौन सा प्राइस था? नीचे की साइड में ये प्राइस था और इस प्राइस पर आया और यहीं से फिर अपर सर्किट मारना चालू हुआ। अब बात करते हैं डिमांड जोन की। तो डिमांड जोन आप कभी भी एक लाइन खींच करके डिमांड जोन नहीं लगा सकते। एक लाइन में डिमांड जोन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है कि अगर आप एग्जैक्टली एक लाइन लगा लिए सपोज, और लाइन लगाने के बाद से अगर वो डिमांड जोन इस तरह से टूट जाता है तो आपका मनोबल टूट जाएगा कि यार इतना मेहनत से मैंने ये सपोर्ट या डिमांड जोन लगाया था, मुझे लगा था कि यहीं से बाई होगा और प्राइस ऊपर जाएगी। डिमांड जोन टूटा और उसके बाद से आप स्टॉक को देखना बंद कर देते हैं और जैसे उस स्टॉक को वॉच करना बंद करते हैं वो स्टॉक निकल जाती है और छूने लगती है आसमान, बन जाती है रॉकेट और आप मिस करते हो कि क्या कर दिया मैंने। अगर वॉच लिस्ट में इसको मतलब डेली वॉच करते रहता तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली होती है और मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला होता है। दोस्तों शेयर मार्केट में कहावत है जब तक किसी स्टॉक को देखोगे तब तक वो नीचे गिरेगी और जिस दिन आप उससे नजरें हटा लोगे वो स्टॉक उसी दिन भाग जाएगा। ये कहावत है। जिस तरह से एक और कहावत मैं आपको बताता हूं कि जब तक हम लोग देखते हैं तब तक वो स्टॉक भागता है, जैसे ही बाई करते हैं वो स्टॉक नीचे गिरता है। तो अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो इन सब का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखे हैं प्रीवियस वाली वीडियो को तो उठा करके देख लीजिएगा। फंडामेंटल के तो मास्टर बन ही जाएंगे, साथ में टेक्निकल के भी मास्टर बन जाएंगे। डिमांड जोन, सप्लाई जोन क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होती है, ये सारा कुछ। तो यहां पर अब दोस्तों आता हूं मैं आपको फिर से फंडामेंटल पर लेकर के, माफ कीजिएगा क्योंकि अगर किसी कंपनी को एनालिसिस करना है, डीपली एनालिसिस करना है तो ऐसे नहीं एनालिसिस होता है। चार्ट और प्लस फंडामेंटल दोनों हमें देखना ही पड़ता है। तो जब मैं आपको नेट प्रॉफिट के ऊपर लेकर के आऊंगा और नेट प्रॉफिट आप देखेंगे दोस्तों यहां पर, तो ये कंपनी अभी तक का ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा इस कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया हुआ है। क्यों दिखाया हुआ है देखिएगा, स्टार्टिंग से ही ये यहां पर एक बार 92 लाख का इस कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया था। उसके बाद से दोस्तों अब जाकर के फिर इस कंपनी ने 90 लाख का प्रॉफिट अब दिखाया है और यही दिन है मात्र 2 दिन से ये कंपनी मार रही है अपर सर्किट। देख रहे हैं दोस्तों, दोनों अपर सर्किट मिला। तो आप जब आपने किसी कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं और डिमांड जोन आपने लगा लिया तो जब इस डिमांड जोन में आ गया तो आपको यहां पर रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और जिन लोगों ने भी रिस्क लिया, अब फिर अर्नव फैशन, अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि इसका आखिर ये कंपनी ऊपर क्यों भागी थी। तो आपको फिर से फंडामेंटल पर लेकर के आऊंगा, अर्नव फैशन पर, और यहां पर हम देखेंगे दोस्तों कि जब ये कंपनी, देख लीजिएगा नाम ध्यान से, अब जब ये कंपनी देखिए यहां पर जब ये कंपनी, इसका बुक वैल्यू कितना है
0.8 मोटा मोटी अगर इसे 16 मान ले, तो जब ये कंपनी 200 को टच किया था, 200 को टच किया था, तब इसका बुक वैल्यू से ये ऑलमोस्ट कितना गुना भाग चुका था, ऑलमोस्ट 12 से 15 गुना तक इसने अपने बुक वैल्यू से ऊपर जाकर के भागा। अब फिलहाल जब इतना नीचे आया है, तब इसका बुक वैल्यू के हिसाब से ये कंपनी कितनी ऊपर है, अब ये कंपनी 5 गुना, 5.25 गुना मान करके चलते हैं, 5.25 गुना ये अपने बुक वैल्यू से ऊपर है। तो दोस्तों अगर हम इस प्राइस पर भी हमें मिलता है, तो मान लीजिए अगर ये 7 गुना भी जाता है, तो भी हमें एक प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी ही होगी। जब ये कंपनी 12-15 गुना भाग सकती है और फिर अपने उसी डिमांड जोन पर आया और फिर रिजल्ट तगड़ा आया, तो हमें प्रॉफिट तो मिलने के चांसेस ही हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जो लोग बाइंग नहीं किए उनके लिए तो चलिए ठीक है, पता नहीं अब ये दोबारा चांस देगी कि नहीं देगी, अपर सर्किट खुलेगा कि नहीं खुलेगा। लेकिन जो लोग इसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए थे, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब दोस्तों आपको डरने वाली बात नहीं है। फिर से मुझे लगता है कि आपको एक बहुत तगड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इस कंपनी को रखिएगा रडार पर। और ये एक छोटा सा न्यूज़ था। न्यूज़ क्या था? Q3 वाला न्यूज़ था, जिसके बेस पे आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट किए थे कमेंट बॉक्स में आ करके, मैं इस वीडियो को बना दिया और सारा कुछ मैं समझा दिया, चार्ट से लेकर के टेक्निकल एनालिसिस तक। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ 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 एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलते चलते एक बार कहूंगा कि लाइक को ठोक करके बंद कीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टी बैगर पेनी स्टॉक्स के साथ।